गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th का केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। 9th क्लास इसी चैनल पे संजीवनी क्लासेस पे आपको 9th, 10th, 11th एंड 12th के सभी लेक्चर आपको मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 9th का। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं जिसे एनसीईआरटी लिखता है प्रीलिम्स। तो जरा हम बात करते हैं कि इसके प्रीलिम्स क्या क्या होंगे। प्रीलिम्स जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास चारों तरफ के जितने भी मैटर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम है चैप्टर का कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के मैटर पदार्थ। दूसरे चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन तो उठता है कि सर हमारे चारों तरफ के जो भी मैटर हैं क्या वो प्योर है या नहीं। तो सेकंड चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ के जो मैटर हैं वो प्योर है। दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर है हमारा क्या, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक एटम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उस एटम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, अगर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये सब डिस्कस। यानी 9th क्लास में हमें कितने चैप्टर्स को डील करने हैं, तो 4 चैप्टर्स, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए फर्स्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए आइए हम बात करते हैं इस मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले कुछ बेसिक सा टर्म हम पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि सर जो साइंस होता है, साइंस इस साइंस शब्द में हम 3 सब्जेक्ट्स को कंबाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट पोर्शन का नाम है फिजिक्स, सेकंड का नाम है केमिस्ट्री एंड थर्ड जो पोर्शन है उसका नाम है बायोलॉजी। साइंस में हम सिर्फ डील करेंगे किसकी, तो केमिस्ट्री की, यानी मैं डील करूंगा केमिस्ट्री को, हमारे दूसरे टीचर हैं वो डील करेंगे फिजिक्स के लिए, और दूसरे टीचर जो होंगे वो पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी। तो हम डील करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। इसका मतलब केमिस्ट्री किसका ब्रांच है, तो साइंस का। तो क्वेश्चन उठता है कि सर पहले साइंस किसे कहते हैं। क्वेश्चन उठता है, अराइज होता है, बिल्कुल अराइज होता है कि साइंस किसे कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ स्टडी करते हैं पहले साइंस कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, किताबों में है साइंस? बिल्कुल नहीं। साइंस हमारे चारों तरफ है, किताबों में नहीं है। कोई कहता है कि अगर मैं किसी राइटर का बुक पढ़ लूं तो मुझे साइंस का नॉलेज जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। साइंस आपके चारों तरफ है। साइंस किसे कहते हैं, कहता है द रियल एंड सिस्टमेटिक नॉलेज, द रियल एंड सिस्टमेटिक नॉलेज, the real and systematic knowledge obtained by human through his experience and experimenter is called साइंस। कैसा नॉलेज जो हम गेन करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, कहता है वो नॉलेज रियल होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पर प्रूफ होना चाहिए। ऐसे नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। किसी ह्यूमन के द्वारा ऑब्टेन ऐसा नॉलेज जो रियल हो, सिस्टमेटिक हो
और उस ह्यूमन के द्वारा उसके एक्सपीरियंस और उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर वो चीज़ें प्रूफ होनी चाहिए। ऐसा नॉलेज है, हमने अगर ऑब्टेन किया है तो वो नॉलेज हमारा क्या बन जाता है, तो साइंस बन जाता है। चलिए, हमने देखा साइंस का डेफिनेशन। अब कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए मैंने कि साइंस किसे कहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम अपने चैप्टर के अंदर इन कर जाएंगे। ठीक है, ये वैसे सम बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, साइंस का क्लासिफिकेशन क्या होगा, यानी साइंस को मेनली हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, आइए हम साइंस को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले साइंस का नाम हमने दिया नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। दूसरा है मोरल साइंस, एंड थर्ड जो है इसका हमने नाम दिया है अब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब्स्ट्रैक्ट साइंस, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपना एक साइंस होता है। फिजिक्स का अपना साइंस है, केमिस्ट्री का अपना साइंस है, हिंदी का अपना साइंस है, इंग्लिश का अपना साइंस है। हम पढ़ने जा रहे हैं पहले नेचुरल साइंस। कहता है नेचुरल साइंस किसे कहते हैं भाई, तो नेम से आपको क्लियर है, नेचुरल का मतलब जो नेचर से रिलेटेड होगा। तो कहता है कि इसमें हम स्टडी करते हैं क्या, तो द स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। इसमें हम स्टडी करेंगे किस किस के बारे में, तो नेचर और जो भी नेचुरल थिंग्स है, चीजें हैं, उनके बारे में। इस पोर्शन को कहते हैं नेचुरल साइंस। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई इस नेचुरल साइंस में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं भाई। तो इसमें पहले सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। फिजिक्स में जो भी है एक्सटर्नल फिनोमेना होती है, तो उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है, हम उसे चाह के भी नहीं रोक सकते, तो वो नेचर की देन है, नेचुरल फिजिक्स हो गया। जैसे मैंने इसे कहा कि मैं इसे छोड़ता हूं तो ये नीचे जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे मैक्सिमम हो जाती है, दैट मीन्स ये स्टेबल हो जाता है। तो कहते हैं कि इसका क्या कारण है भाई नीचे आने का, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स वर्क कर रहा है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स हम किस में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में, और ये एक एक्सटर्नल फिनोमेना है, तो ये फिजिक्स है। दूसरा नेचुरल साइंस का पार्ट है केमिस्ट्री। हमें पता है कि समय समय पर हमारी बॉडी में बहुत तरह के चेंजिंग्स होते हैं, क्या उन्हें हम रोक सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं रोक सकते, वो एक नेचर की देन है, इसलिए हम इसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, ये पढ़ा हमने केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद आ जाइए थर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स, एक को कहते हैं हम जूलॉजी और दूसरे का हमने नाम दिया बोटनी, या कोई प्रोनाउंसिएशन इसका बोटनी भी देता है। जूलॉजी में हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के बारे में, बोटनी में हम स्टडी करेंगे प्लांट्स के बारे में। इस तरह से बायोलॉजी के 2 पोर्शन। चलिए नेक्स्ट है जिसका नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक है एस्ट्रोनॉमी। ये क्या होता है भाई, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, कहता है कि इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, द स्टडी अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना। एस्ट्रोनॉमी में क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी में हम क्या होगा, कहते हैं इसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में। अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आसमान में जितने भी स्टार्स है ना, ये सारी चीजें स्टार्स है, या जो भी ग्रहण वगैरह हमारा लगता है, उन सब की जो स्टडी हम करते हैं वो किस में करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं किस में, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में। और लास्ट है इसका
एक होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी इसमें किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो इसमें कहता है जियोलॉजी में यहाँ लिख देता हूँ मैं, जियोलॉजी में कहता है कि द स्टडी अबाउट अर्थ क्रस्ट जमीन में अर्थ से रिलेटेड जो भी फिनोमेनास पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं जियोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं भूमि विज्ञान। इस तरह से ये सभी नेचर की देन है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, इसलिए किसका पार्ट है? तो नेचुरल साइंस का। सेकंड पढ़ने जा रहे हैं हम मोरल साइंस। नेक्स्ट पेज में पढ़ रहे हैं इसे हम, मोरल साइंस। मोरल साइंस कहता है ये किसके बारे में स्टडी करेगा हमें? कहते हैं कि द स्टडी अबाउट सोशल एंड मोरल एक्टिविटीज, ठीक है, मोरल एक्टिविटीज, सोशल एंड मोरल एक्टिविटीज ऑफ किसकी? तो ह्यूमन की, मनुष्य जाति के द्वारा किए गए कुछ ऐसे सोशल वर्क या फिर मोरल का मतलब कुछ नैतिक कार्य, अच्छे कार्य। तो जो भी सोशल वर्क और नैतिक कार्य किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, वो पढ़ते हैं हम किसमें? तो मोरल साइंस में। तो क्वेश्चन उठता है कि सर इस मोरल साइंस में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ये सोशल वर्क का काम करते हैं? तो आप कहते हैं सर हिस्ट्री, इसमें आपने पढ़ा होगा सिविक्स है ना, इकोनॉमिक्स, ये सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम सोशल या मोरल एक्टिविटीज ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? अब्स्ट्रैक्ट साइंस कहता है इस साइंस में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो ये मैं बताता है कि द स्टडी अबाउट एनी डाटा, कोई डाटा हमें दे दिया जाएगा, एनी डाटा, डिजिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से? तो इसमें सिर्फ कह सकते हैं हम कि मैथमेटिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं किसी डाटा या कोई डिजिट या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। ये हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे साइंस के पार्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम उनका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं फिजिक्स। तो सर चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स आप कहेंगे सर फिजिक्स ये तो किसका पार्ट है? नेचुरल साइंस का। तो हम कह सकते हैं क्या कि द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals किसके बारे में डील्स कराएगा हमें? which deals about external phenomena of किसका? तो नेचर का एंड नेचुरल थिंग्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड फिजिक्स। नेचर एंड नेचुरल थिंग्स इज कॉल्ड फिजिक्स, उसे हम फिजिक्स कह रहे हैं। फिजिक्स में एक्सटर्नल फिनोमेना की बात होती है और केमिस्ट्री में इंटरनल फिनोमेना की बात होती है। तो ये छोटा सा डेफिनेशन फिजिक्स का। इसी तरह हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्या होगी? केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा भाई? केमिस्ट्री ये भी किसका पार्ट है? नेचुरल साइंस का। कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals constitution, composition and
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर is called केमिस्ट्री। कहता है केमिस्ट्री क्या है भाई? ये नेचुरल साइंस का ब्रांच है जो हमें क्या बताता है, हमें डील्स कराता है कंस्टिट्यूशन, उसका कंपोजिशन क्या है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एक मैटर किसी दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें डील्स कराता है कौन? तो केमिस्ट्री। या दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स अबाउट इंटरनल फेनोमेना ऑफ नेचर एंड नेचुरल साइंस। इस तरह से दो डेफिनेशन केमिस्ट्री का। एक और डेफिनेशन केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री किसे कहते हैं भाई? कहता है केमिस्ट्री छोटा सा डेफिनेशन केमिस्ट्री के लिए हम सिंपल कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में हम किस किस के बारे में स्टडी करते हैं? तो एटम मॉलिक्यूल के बारे में। तो हम कह सकते हैं क्या कि द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्यों कहा आपने कि किसका पार्ट, यानी किसका केमिस्ट्री में किसके साथ में स्टडी करेंगे? तो कहते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्यों कहा? क्योंकि इस केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे, ना इसमें शाहरुख खान आएगा ना सलमान खान आएगा, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री कहता है कि केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो कहता है कि द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो भी एटम है और मॉलिक्यूल्स है उनका जो भी साइंस यानी उनके बारे में जितने भी स्टडी करेंगे वो सारी स्टडी हम किस में पढ़ते हैं? तो कहता है केमिस्ट्री में करते हैं। इस तरीके से केमिस्ट्री का डेफिनेशन ये होता है। चलिए इनके फादर्स की बात कर लेते हैं। ये छोटे मोटे बेसिक से टर्म, जैसे फादर की बात करता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट में मैंने कहा कि फादर ऑफ फिजिक्स के पिता किसे माना गया है? कोपरनिकस माना जाता है कि सबसे पहले अर्थ पे पहुंचे थे कोपरनिकस, और उसका है ना, उसका क्या किया था? तो भ्रमण किया था, मतलब अर्थ पे जाके सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया था, भाई कोपरनिकस माना जाता है। दूसरा मैं पूछूं, गैलीलियो के साथ रहने वाले साइंटिस्ट थे, गैलीलियो फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट, उनके साथ रहने वाले। फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोइजियर पढ़ते हैं इसको, एंटोइन लेवोइजियर, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम। तीसरा है फादर ऑफ बायोलॉजी के फादर किसको माना गया भाई? अरिस्टोटल, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ जूलॉजी, इसे क्या माना गया है? अरिस्टोटल। और लास्ट है हमारा फादर ऑफ बॉटनी, इसको माना गया क्या? थियोफेरेस्टस एस, ठीक है, थियोफेरेस्टस। ये छोटे से सभी के क्या है? फादर। अब ये नहीं कहना कि इनकी मदर क्यों नहीं है भाई, जो डिस्कवर करेगा उसे फादर मान लिया जाता है। तो ये रहा भाई छोटे से बेसिक टर्म्स को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।